राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं नवरात्रि के 9 दिन ऐसे कौन से 9 काम हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपको और आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रियों की शुरुआत हो रही है। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर दिन शनिवार तक चलेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान कुछ खास नियमों का पालन है जो आपको करना चाहिए, और इन 9 दिनों के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करते हुए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आपको पूजन करना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगी। तो आइए, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य जो आपको नहीं करने चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ से संबंधित कार्यों में स्वच्छता का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित है। ऐसा पर्व है जो 9 दिनों तक चलता है, और इन 9 दिनों में पूजा पाठ के दौरान घर व पूजा स्थल को हमेशा आपको साफ़ सफाई में रखनी चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सिंघाड़ा, समा का आटा, दूध, आलू, जूस, साबूदाना, कुट्टू और फलों का सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन का आप उपयोग ना करें और इनसे परहेज करें। तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ नहीं बनवानी चाहिए। शास्त्रों में ये सभी कार्य पूजा पाठ के दौरान वर्जित माने जाते हैं, इसलिए इन सभी कार्यों को आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको कर लेने चाहिए। नवरात्रि के दौरान ये सभी कार्य आपको नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि व्रत के दौरान जातक को, यानी जो व्रत कर रहा है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत के दिन काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहते हुए पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों में घर का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखना चाहिए। घर में शांति और कलह करने से बचना चाहिए। घर का वातावरण शांत, भक्तिमय बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत से लोग ना सिर्फ व्रत रखते हैं, बल्कि घर में कलश की स्थापना भी करते हैं, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। तो ऐसे में अखंड ज्योत, माता की चौकी की देख रेख के लिए घर में किसी न किसी को रहना चाहिए। घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी धरती पर ही रहती हैं। ऐसे में अगर नवरात्रि के 9 दिनों में कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके घर में आए या फिर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आए, तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ, भले ही थोड़ा सा ही आप दान करें, लेकिन कुछ ना कुछ उसे दान ज़रूर दें। धार्मिक मान्यता अनुसार पूजा पाठ के कार्यों में चमड़े और चमड़े से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। तो इन 9 दिनों में, यानी नवरात्रि के इन 9 दिनों में इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि माँ की आरती में या फिर पूजा अर्चना में आप चमड़े या फिर चमड़े से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और माँ को लाल पुष्प व श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके परिवार पर और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो इन 9 दिनों में आपको बिस्तर पर ना सोकर ज़मीन पर सोना चाहिए। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखने वाले व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत के दौरान आपके घर में कहीं भी गंदगी और अंधेरा नहीं होना चाहिए। हमेशा हर कमरे में आप एक बल्ब ज़रूर जलाएं। घर के आसपास भी आप थोड़ा उजाला ज़रूर करें, यानी 1-2 बल्ब आप ज़रूर लगाएं घर में, या घर के आसपास बिल्कुल भी अंधेरा ना करें। नवरात्रि के दौरान आपको काले कपड़े या पूजा के दौरान आपको काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। नवरात्रि के दौरान आपके मन में किसी के लिए गलत विचार ना आए या द्वेष की भावना ना आए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जिनका आपको
खास ख्याल रखना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।